गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिट्टी, मृदा। मृदा किसे कहते हैं, पहले तो मैं आपको बताता हूँ मृदा क्या होती है। भूमि की सबसे ऊपरी परत को, भूमि की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। भूमि की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। मृदा के प्रकार, मृदा के कई प्रकार होते हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। लेकिन उनमें से आज हम एक मिट्टी करेंगे, उसका नाम है जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी भी बोल सकते हैं। नंबर 1, जलोढ़ मृदा जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो जलोढ़ मृदा होती है, ये नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मृदा होती है। मतलब इसका निर्माण कैसे होता है, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मृदा से होता है। नंबर 2, यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। जो कि कृषि के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर सुन लो 2 पॉइंट। जो क्या बता रहा था मैं, जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मृदा होती है, यह बहुत उपजाऊ होती है, जो कि कृषि के लिए बहुत अच्छी होती है। इस मृदा को डेल्टाई मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा को डेल्टाई मृदा के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत में पूरे भारत में 45% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पूरे भारत में 45% भाग पर, 45% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मृदा में पोटास की मात्रा
ज्यादा होती है। इस मृदा में पोटास की मात्रा ज्यादा होती है। इस मृदा में फास्फोरस की मात्रा इस मृदा में फास्फोरस की मात्रा कम होती है और पोटास की मात्रा ज्यादा होती है। इस मृदा के द्वारा गंगा, सतलुज के मैदान का निर्माण होता है। इस मिट्टी के द्वारा या मृदा के द्वारा गंगा सतलुज के मैदान का निर्माण होता है जो बहुत उपजाऊ होता है। निर्माण होता है जो बहुत उपजाऊ मैदान होता है। यह मृदा हरियाणा, पंजाब, बिहार, यह मृदा हरियाणा, पंजाब, बिहार, असम, गुजरात आदि क्षेत्र में पाई जाती है। यह मृदा हरियाणा, यह कृषि मृदा कपास, गन्ना, गेहूं के लिए गेहूं आदि की कृषि के लिए उपयोगी होती है। फिर रिपीट करा रहा हूं मैं आपको, एक बार ध्यान से सुनना। जलोढ़ मृदा क्या होती है? जलोढ़ मृदा ये नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है। पहला फर्स्ट पॉइंट हमारा, जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है, या नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है, ये बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? बहुत उपजाऊ होती है और कृषि के लिए बहुत अच्छी होती है। मतलब जो सबसे कृषि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कोई होती है तो वो जलोढ़ मिट्टी होती है। कई बार आता है कि कौन सी मिट्टी कृषि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी होती है। उसके बाद है, इस मृदा को डेल्टाई मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? डेल्टाई मृदा।
क्योंकि डेल्टाई प्रदेशों में जहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जहाँ नदियाँ गिरती हैं, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, डेल्टाई मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, डेल्टाई मृदा। उसके बाद अगला है, पूरे भारत में 45% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पूरे भारत में 45% एरिया पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसे एलुवियल सोइल भी बोलते हैं। कौन सी सोइल, एलुवियल सोइल भी बोलते हैं। इस मृदा में क्या होता है, पोटास की मात्रा तो ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा, पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। इस मृदा के द्वारा गंगा सतलुज के मैदान का निर्माण होता है। इस मिट्टी के द्वारा कौन से मैदान का निर्माण होता है, गंगा सतलुज के मैदान का निर्माण होता है, जो बहुत उपजाऊ मैदान होता है। कई बार आता है कि भारत का सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है, गंगा सतलुज का मैदान। कौन सा है, गंगा सतलुज का मैदान। इसका निर्माण कैसे होता है, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से इस मैदान का निर्माण होता है। यह मृदा हरियाणा, पंजाब, बिहार, असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र में पाई जाती है। यह मृदा कपास, गन्ना, गेहूं आदि की कृषि के लिए उपयोगी है। मतलब कोई भी फसल, बहुत सारी फसलों के लिए सबसे उपयोगी मृदा कौन सी होती है, जलोढ़ मृदा होती है। कौन सी मृदा होती है, जलोढ़ मृदा होती है। धन्यवाद। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है।